हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो है आपका नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा वीडियो है जो कि बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है? 3 क्रमांगत संख्या मतलब 3 क्रमांगत कैसी? लगातार। ठीक है, 3 क्रमांगत संख्या कैसी? लगातार। उनका योग कितना है? हमारे पास 87 है। भाई 3 संख्या है, मैं पहली संख्या ये ले लूँ, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या। तीनों संख्याओं का योग 87 है। जब हमारे पास योग है 87 और संख्या कितनी है? 3, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। कितनी बार जाएगा? 3 दूने का 6, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27, 29 बार में जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जितनी बार में जाएगा वो आपकी बीच वाली संख्या होती है। जितनी बार में कटेगा वो बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या आपकी कितनी होगी? 29। और संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब लगातार। बीच वाली संख्या 29 है, तो 29 के आगे वाली संख्या 30 और पहले वाली संख्या 28। 3 संख्या आती है, पहली, दूसरी, तीसरी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब यहाँ पर पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी? भाई बीच वाली संख्या वही होती है जो डिवाइड देने के बाद आती है, 29। तो 29 इस प्रकार का सही आंसर है। अगर पूछ लेता कि सबसे छोटी बताओ तो 28, पूछ लेता सबसे बड़ी बताओ तो 30 हो जाएगा। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या क्या है? 3 क्रमांगत संख्याओं का योग हमारे पास 150 है। क्लियर? संख्या कितनी है? 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 5 15 और 1 0, 50 बार में कटेगा। कितनी संख्या है? 3। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, 3 संख्या मैंने बना ली। और मैंने आपको क्या बताया? जितनी बार कटेगा वो बीच वाली संख्या होता है हमेशा। तो 50 आपका बीच वाली संख्या हो गया। अब संख्या कैसी है? क्रमांगत है भाई, लगातार। तो 50 के आगे 51 और 50 से पहले 49। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तीनों में कौन है? 49, 50, 51 में बड़ा कौन? 51 बड़ा है। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 51। ठीक है, पिछले प्रश्न में बीच वाली पूछा था, तो बीच वाली वही होती है जो डिवाइड देने के बाद आती है। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत विषम संख्या का योग 147 है। कितनी संख्याओं का है? 3 संख्याओं का। जब योग है 3 संख्याओं का तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौके 12, 2 बचेगा 27, 3 निमेगा 27, 49 बार में कटेगा। कितनी संख्या? 3 है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। जितनी बार कटेगा वो बीच वाली संख्या होगी। तो 49 बीच वाली संख्या होगी तीनों में। अब ये संख्या की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न में हमने जो 2 प्रश्न देखे उसमें लगातार था, क्रमांगत के बाद सम विषम नहीं कहा गया, इसमें विषम कहा गया। तो पिछले प्रश्न की तरह गलती मत कर देना जल्दी जल्दी कि 49 आया तो 49 के आगे 50, 49 के पहले 48 और आपसे पूछा बीच वाली संख्या, तो 49 को ही सही करते हैं। ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा। तो यहां पर विषम की बात कही गई है, तो 49 के आगे विषम संख्या कौन सी आएगी? 51। और 49 के पहले विषम संख्या 47। अब करेंगे सही आंसर। बीच वाली संख्या क्या है? तो बीच वाली संख्या वही होती है जो डिवाइड देने के बाद आती है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 49। अगर बड़ी संख्या पूछ लेता यहां पर तो 51 होती, और छोटी पूछ लेता तो 47 होती। बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही है? किसी को भी कोई समस्या नहीं होने वाली। कभी कभी इनमें यह भी पूछ लेता है कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग, जैसे कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए, या सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे आप। योग पूछे तो योग कर देना, अंतर पूछे तो अंतर कर देना, और गुणनफल पूछे तो गुणा कर देना। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है। कितना है योग? 24। कितनी संख्याओं का? 3 का। तो 3 से मैं डिवाइड करूंगा, 3 अट्ठे 24। संख्या 3 है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। और ये जो डिवाइड होने के बाद आता है ये होता है हमेशा बीच वाली संख्या। अब संख्याओं की बात देखेंगे, प्रश्न में सम संख्या कहा गया है। तो 8 के आगे आने वाली सम संख्या 10 और 8 के पहले वाली सम संख्या 6। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटा कौन? 6 सबसे छोटा है। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, और यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
4 क्रमांक सम संख्या का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितना है योग? 20 है। कितनी संख्याओं का? 4 का। तो 4 से डिवाइड करूंगा 5 बार जाएगा, और जितनी बार डिवाइड होता है वो बीच वाली संख्या होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन संख्या कितनी है इस बार? 4। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 संख्या हैं। जब 3 संख्या कहता था तो हम क्या करते भाई, जितनी बार कटा उसे बीच में रख देंगे। अब यहाँ पर 5 आया, इसे बीच में कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे? संख्या 4 हैं, 3 होती तो भी बीच में रख देते, 5 होती तब भी रख देते, 7 होती तब भी रख देते, लेकिन 4 में, 6 में या 8 में कैसे रखा जाएगा वो सीख लीजिए। ठीक है, 4 संख्या दे दे, 6 संख्या दे दे, तो जो हमारी ये बीच वाली संख्या होगी वो 2 संख्याओं के बीच में आएगी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 5 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। जबकि सम संख्या की बात है और हमारा संख्या कैसा आया है? विषम आया है कि नहीं कटने के बाद? तो सम संख्या तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर 4 संख्या, तो जो बीच वाली 2 होंगी उनके बीच में आएगा ये वाला डिवाइड वाला। ठीक है, क्लियर? अब 5 के आगे सम संख्या की बात कर रहा है तो 5 के आगे सम संख्या 6 और 5 से पहले सम संख्या 4, तभी तो बीच में भाई 5 आएगा। 4 और 6 के बीच में 5 सम संख्या की बात कर रहा है। 6 के आगे सम संख्या 8 और 4 के पहले सम संख्या 2, तो 2, 4, 6, 8 सम संख्या की सीरीज बन गई और दोनों के बीच में हमारा 5 आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? भाई 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? ऐसे प्रश्न में आपको 3 संख्याएं दी जाती हैं। 91 से भाग दिया तो 17 शेष बचा, 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसे प्रश्न में 3 संख्या दी जाती हैं। अब कह रहा है कि 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जो 13 है उसका डिवाइड कर देंगे दूसरी वाली संख्या से। ठीक है, दूसरी वाली संख्या से डिवाइड कर दो बस, मतलब 17 में डिवाइड कर देंगे हम 13 का, 13 कम 13 बचेगा, 4 शेष बचेगा। ठीक है भाई, 13 कम 13 कट गया, 17 में से 13 कट गया तो 4 ही तो शेष बचेगा। हमेशा याद रखनी है कि ऐसे प्रश्न में 3 संख्या होती है तो तीसरी संख्या का डिवाइड दूसरी में दे देते हैं, बस आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, क्लियर है सभी को ये प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 115 बचता है, उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, मैंने क्या बताया, 3 संख्या होती हैं ऐसे प्रश्न में। 280 है पहली संख्या, दूसरी संख्या 115 है और तीसरी संख्या 35 है। तो 35 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो मैंने क्या बताया है, तीसरी संख्या भाग दूसरी में दे दो। तो 115 में क्या करेंगे हम? 35 का भाग दे देंगे। 35 से 3 बार में कट जाएगा 105 तक। अब 115 में से 105 तक कट गया तो शेष कितना बचा भाई? 10 शेष बचा। तो जितनी बार कट जाता है, चाहे 3 बार कटे, चाहे 4 बार कटे, चाहे 5 बार, उससे तो हमें कोई मतलब होता नहीं है। जो शेष बचता है, क्या पूछ रहा है? शेष क्या होगा? जो शेष बचता है हमको उसी से मतलब होता है, तो जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। अब 35 से 105 तक कट गया 3 बार में तो 10 शेष बचा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। देखिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है जब n को, तो शेष कितना आता है भाई? 2 शेष बचता है। क्लियर है? प्रश्न को मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। मैं n को 5 से डिवाइड करूंगा तो शेष 2 कब आएगा? शेष 2 कब आएगा? जब n का मान 7 होगा। तो 5 एकम 5 कट जाएगा तो 7 में से 5 गया 2, तो n का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? n का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा भाई। 5 एकम 5 कट गया
तो 7 में से 5 गया 2, या फिर n का मान 12 भी रख देंगे तो 5 दूनी का 10 कटेगा तब भी 2 शेष बचेगा। n का मान 17 रख देंगे तो 5 तिरिक का 15 तब भी 2 शेष बचेगा। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। तो हमें n का मान पता चल गया कितना है, n का मान हमें ये पता चल गया कितना है दोस्तों, n का मान हमारा यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7। शेष कितना बचता है? 2 शेष बचता है। अब कह रहा है कि n स्क्वायर को, किसको? n स्क्वायर को। अब n हमने जब क्लियर करके प्रश्न को सॉल्व किया तो शेष कितना बचा? 2 बचा। क्लियर है? शेष हमारा कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ पर मैंने प्रश्न को पहले ही सॉल्व करके दिखा दिया है कि n हमारा 7 होगा, 7 होगा तभी तो 5 एकम 5 कटेगा और 2 शेष बचेगा। n का मान मुझे पता चल गया 7 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि n को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? n स्क्वायर को, और n का मान मेरा कितना है? 7 है। तो मतलब कह रहा है कि 7 के स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए, तो 7 के स्क्वायर को, n का मान मेरा 7 निकला है, तो 7 के स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेष क्या बचेगा? तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 5 निम्मे का 45, 49 में से 45 कट गया, 4 शेष बचा। ये आपका आंसर होगा, 4 शेष बचा। जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं होता, आप अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद यही करूंगा कि किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, एक बार प्रश्न को आपने समझ लिया, प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझ में आ लिया तो आप किसी भी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।